में आया है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ तो रहा है ना कि भाई मोबाइल एप्लीकेशन में ऐसे ऐसे हैं, डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ है। लॉन्च करने के लिए डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, ये मैप के जैसे होता है। की नेम डालोगे तो उसकी वैल्यू डालनी पड़ती है ना, और जो भी वैल्यू डालोगे जेसन फॉर्मेट में होता है। ठीक है, जेसन मतलब करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, और हमने बताया था पहले क्लास में ये तीन चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब डाउनलोड करने के लिए। एक होता है हमारा एपीएम इंस्पेक्टर। एपीएम इंस्पेक्टर का देखो नाम भी इतना अच्छा दिया है कि इंस्पेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्टर है ना, मतलब मोबाइल एलिमेंट को हमको क्या करना है, इंस्पेक्ट करने के लिए सिर्फ उसका वर्क है बस। ऑटोमेशन में उसका कुछ रूल नहीं है, लेकिन विदाउट एपीएम इंस्पेक्टर हम इंस्पेक्ट कैसे करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट है। बिना एक्सपाथ लिखे हम कैसे ऑटोमेशन करेंगे, तो एपीएम इंस्पेक्टर का काम है क्या, लोकेटर फाइंड आउट करने के लिए मोबाइल एलिमेंट के। ठीक है, दूसरा हमने बताया था एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो किस लिए होता है, दो कामों के लिए होता है। एक होता है एसडीके की पाथ हमें मिलती है तो जाके हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल में एसडीके का पाथ सेट करते हैं, और एसडीके के पाथ के साथ और भी जाके पाथ हम 4 तरह की पाथ सेट करते हैं, एक एमुलेटर, एक बीन, एक प्लेटफॉर्म टूल्स और एक टूल्स। ये 4 हम क्या करते हैं, क्लास पाथ सेट करते हैं। और एक लास्ट में हमने बताया था क्या, एपीएम सर्वर। सर्वर हमारा क्या होता है, एक सर्वर प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। जैसे सिलेनियम में हमें प्रोवाइड करता है ना, सिलेनियम के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अरे ऑटोमेशन के लिए सिलेनियम यूज़ करते हैं, वैसे इसके लिए क्या होता है, एपीएम सर्वर होता है। ठीक है, जैसे सिलेनियम भी बैकएंड टेस्टिंग पीछे से देखो एपीआई वर्क करती है, वैसे इसके भी पीछे क्या होता है, एपीआई काम करती है, रिक्वेस्ट जाता है, रिस्पॉन्स आती है। जितनी बार आप रिक्वेस्ट भेजोगे उतनी बार क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। गलत रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिस्पॉन्स तो भी आएगा, ऐसा नहीं है कि आप सही रिक्वेस्ट भेजो तो रिस्पॉन्स आएगा और गलत भेजो तो नहीं आएगा। आप जितनी बार रिक्वेस्ट भेजोगे उतनी बार क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, एपीएम वर्क कैसे करता है, एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे पूरा डिपेंड है। यहाँ पे इक्लिप्स से आप क्या करते हो, कोई रिक्वेस्ट भेजते हो एपीएम सर्वर के, और एपीएम सर्वर के अंदर जो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो Node.js के फॉर्म में लिखे गए हैं। Node.js की खासियत ये होती है कि वो सारे लैंग्वेज को क्या करता है, पहचानता है, समझता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में आप लिखोगे तो क्या होता है, उस भाषा को अपने भाषा में समझता है, फिर कन्वर्ट करके आप जिस भाषा में लिखोगे उसी भाषा में आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स दे देता है। इतनी बात क्लियर थी आप लोग को। ठीक है, फिर हमने बताया था आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, कोई चीज़ लॉन्च करने के लिए, जैसे एसडीके हम लोग किस एंड्रॉयड स्टूडियो की यूज़ करते हैं, एमुलेटर और सिमुलेटर के लिए। अगर एमुलेटर और सिमुलेटर हमने बताया कि एज कंपेयर रियल डिवाइस से क्या होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। तो फ़ोन यूज़ करने का मतलब ये है कि हम कैसे बताएंगे अपने फ़ोन को कि भैया हमारा फ़ोन कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है हमारे सिस्टम से। इसलिए सिलेनियम एक प्री डिफाइंड क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है क्या, डिज़ायर कैपेबिलिटी। डिज़ायर कैपेबिलिटी एक सिलेनियम का प्री डिफाइंड क्लास है, उसका मेथड है क्या, सेट कैपेबिलिटी। उसके अंदर हम क्या करते हैं, की नेम और की वैल्यू के पेयर पे क्या करते हैं, डेटा रखते हैं। जैसे आप किस फ़ोन पे चला, किस प्लेटफॉर्म पे चला रहे हो, एंड्रॉयड या iOS, डिपेंड्स अपॉन योर फोन। ठीक है, आप अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग क्या करोगे, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नेम डालोगे, और किस फ़ोन पे चला रहे हो आप फ़ोन का नाम डालोगे एज इट इज़, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना जावा केस सेंसिटिव है, अगर आप स्पेस डाले या ऊपर नीचे कुछ किए तो फिर एरर आने के चांसेस होते हैं। कभी कभार चल गई, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं, 99% चांस होते हैं कि आपका डिवाइस क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसे आपके डिवाइस में फ़ोन का नाम लिखा है एज इट इज़, वैसे ही आपको क्या करना है, डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ में फ़ोन की वैल्यू देनी है आपको, और फिर उसका वर्जन देना। ऐसा नहीं कि मेरा 13 है तो आप भी 13 डालोगे, आपका 14 है तो आप 14 डालोगे, किसी का 12 है, किसी का 11 है। आप अपने डिवाइस के हिसाब से क्या करोगे, डेटा एंटर करोगे, फ़ोन की वैल्यू एंटर करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है यूडीआईडी। यूडीआईडी हमने बोला इसलिए होता है क्योंकि वो यूडीआईडी मतलब एक तरह से यूनिक आईडी होती है। सबके सिस्टम पे एक अलग अलग यूनिक आईडी जनरेट होती है, ऐसा नहीं किसी का डुप्लीकेट हो जाएगा, इसलिए उसको यूनिक बोलते हैं यूडीआईडी। और ये यूडीआईडी हमें मिलती कैसे है, एडीबी डिवाइसेस से। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, एडीबी डिवाइसेस एंटर करोगे, और तो आपको क्या होगी, एक यूनिक एक आईडी मिलेगी, वही आईडी को क्या बोलते हैं, यूडीआईडी। और एडीबी डिवाइस जब कभी कभी अगर एडीबी डिवाइस करके एंटर करोगे तो कभी कभी लगता है कि नॉट रिकॉग्नाइज,
मतलब आपका जो क्लास पाथ है वहां पे कुछ आपने मिस्टेक किया है, जिसके कारण आपका फोन आपके सिस्टम से कनेक्ट नहीं हुआ है, तो आपको कोई यूडीआईडी नहीं आएगी। तो फिर से आप जाके क्या करोगे, क्लास पाथ में जाओगे, सारे को देखोगे, जो जो बताया गया सारे को अच्छे से टेस्ट करोगे, तो सारी चीजें आपको फिर से पहले जैसे मिल जाएगी। तो ये था आपकी बेसिक चीजें, इतनी तो आपको। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थी कि किस एप्लीकेशन को आप टेस्ट करोगे। पहले क्या होता था, सिलेनियम हम ऑटोमेट करते हैं तो ड्राइवर डॉट गेट डालते हैं, गेट में यूआरएल डालते हैं तो यूआरएल खुलता है, उसी के बिहाफ पे क्या हम करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, सेंडिकेट करते हैं, मल्टीपल एक्शन जो होता है वहां पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन मोबाइल में कैसे करेंगे, मोबाइल में कोई यूआरएल नहीं डालना है। तो मोबाइल, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल में चीजें इंस्टॉल होती है, प्ले स्टोर से कोई चीजें इंस्टॉल होती है, ना कि यूआरएल हिट होता है। तो कोई अगर एप्लीकेशन है तो उसका क्या मिलेगा, एक एप्लीकेशन का ऐप मिलेगा आपको। और ऐप का बोलते हैं, जब एंड्रॉयड के लिए यूज करते हो तो उसको बोलते हैं एपीके, और जब आईओएस के लिए यूज करोगे तो उसका एपीके अलग होगा, उसका नाम होता है आईपीए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या थी, अभी तक हमने पढ़ा, एक क्लास पाथ जो थोड़ी सी टफ होती है, भैया आपको 2-4 बार करना है, बुक में लिखना है कि भैया ये क्लास पाथ सेट करना है हमको। दूसरी चीजें कि ये तीनों चीजें किस किस कारण किसके लिए यूज होती है। इंटरव्यू में पूछते हैं भैया एंड्रॉइड स्टूडियो की यूज करते हो, एपीएम इंस्पेक्टर की यूज करते हो, तो सबको आपको क्या बताना है, इसके बारे में बताना है। और फिर इसके बाद डिजायर कैपेबिलिटीज के बारे में बताना है आपको। बिना डिजायर कैपेबिलिटीज के आपका फोन लॉन्च नहीं होने वाला, इतना समझ लो। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज किए बगैर, अब तो देखो नया वर्जन आया तो न्यू क्रोम ड्राइवर करते हो, अगर न्यू क्रोम ड्राइवर ना करो तो नहीं लॉन्च होगा। वैसे ही इसका भी यहाँ पे महत्व है, बिना डिजायर कैपेबिलिटीज के आपका फोन लॉन्च नहीं होगा। और डिजायर कैपेबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं समझ में आया, अगर आपको नहीं आ रही डेफिनेशन, तो आपको बस इतना बताना है, इट इज अ सेम लाइक अ मैप। ठीक है, की नेम एंड की वैल्यू पेयर, बस इतना भी बोल दोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, बंदा को पता है भैया की नेम और की वैल्यू के पेयर पे डेटा रखनी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ये बताना है मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, पहले ही बताना है कि इट इज अ सेम लाइक अ सिलेनियम वेब एप्लीकेशन, बट कॉन्फ़िगरेशन इज टू डिफिकल्ट। डिफिकल्ट के बारे में एक बार बोलोगे आप तो समझ जाएगा भैया इसने काम किया है, डिफिकल्टी आई है। क्योंकि कोई भी बंदा एपीएम अगर इंस्टॉल करता है, ऐसा एक आध दो बंदे होंगे जिसका इंस्टॉल अच्छे से हो जाता है, नहीं तो सबको दिक्कत आनी ही आनी है कॉन्फ़िगरेशन में। बाकी आप देख ही रहे हो, सब एकदम नॉर्मल है, एक्सपाथ के लिए कोई झंझट नहीं है भैया हमें डबल स्लैश ये सब करना है। क्लिक करो किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या एलिमेंट पे, आपको उसका क्या मिल जा रहा है, एक्सपाथ आपके स्क्रीन पे 3-3 4-4 एक्सपाथ दिख रहा है, जो चाहिए आप वो ले लो। आप जैसे भी पढ़े हो, पहला नियम भूलना नहीं, आईडी है तो आईडी प्रेफर पहले करो क्योंकि आईडी स्टेबल होती है। फिर इसके बाद क्या, एक्सपाथ करो, फिर अगर मिल रहा है टेक्स्ट करो, और फिर रिसोर्स आईडी है, फिर कोऑर्डिनेट है, मल्टीपल वेज है इसमें एक्सपाथ बनाने के। तो ये तो सबसे अच्छा ये है भैया, जिसको एक्सपाथ अगर थोड़ा सा नहीं आता है तो वो अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन कर रहा है तो एक्सपाथ का झंझट खत्म हो गया। हमने पहले ही बताया भैया, देखो सिलेनियम आपको नौकरी दिलाएगी, लेकिन एपीएम अगर आप करोगे तो पैकेज आपका एपीएम ही दिलाएगा आपको, और है सिलेनियम से 10 गुना आसान। देख ही रहे आप लोग, कर ही रहे हो, पहले की चीजें किए थे, क्लिक करना है, सेंडकिस करना है, ना तो कोई विंडो हैंडल कर रहे हो अभी तक, आगे करेंगे तो करेंगे, फिर 6 महीने साल में एक बार आएगा तो हैंडल करेंगे। ना तो कोई चीज ऐसा नहीं, कोई ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं इसमें है, डायरेक्ट क्लिक करो अंदर जाओ। तो चीजें तो एकदम आसान है, इतना समझ लो। ठीक है, तो हम एक बार ऑटोमेशन करते हैं इसकी। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले एक वाइजर ऐप हमने बताया था। वाइजर ऐप कोई यूज नहीं है वाइजर ऐप का, बस ये है आपका फोन की स्क्रीन क्या होगा, यहाँ पे दिखेगी आपको आपके सिस्टम पे। ठीक है, एक वाइजर हो गया। सेकेंड हमें क्या था, एपीएम सर्वर आपको बार बार चालू करना पड़ेगा, अगर आप चालू नहीं करोगे तो वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, आगे जाने के बाद जैसे आप थोड़ा टेस्टेंजी के बारे में पढ़ोगे तो हम 2 लाइन का कोड बता देंगे, तो सर्वर भी स्टार्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 2 लाइन कोड लिखो, अपने आप सब चलने लगेगा, एपीएम सर्वर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हाँ पूछिए। मतलब तो वहाँ पे जाके हमने उसको इलाज कर लिया, वापस जाके उसको क्लोज कर दें, पूरा ऐप नहीं क्लोज करना, क्लोज करना है, तो वो स्क्रीन पे आ जाता है वैसे। तो उस स्क्रीन पे तो आएगा, वाइजर का मतलब सिर्फ वाइजर का नहीं, वाइजर का यूज नहीं करना है।
हाँ, एंड्रॉइड स्टूडियो से आएगा, लेकिन वाइजर क्या है, जैसे रियल डिवाइस आप यूज कर रहे हो, कभी कुछ इशू हुई, जैसे मैनेजर बोलते हैं ना भैया, तुम बोल रहे हो भैया ये बटन काम नहीं कर रहा हो, नहीं काम कर रहा है, तो आप बोलोगे दिखाओ मेरे को जरा, तो जब दिखाओगे तो आपका फोन कैसे दिखाओगे उनको स्क्रीन में? तो वाइजर एक ऐप है जिससे आप दिखा सकते हो। वैसे तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो से भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं यूज करते, मैंने रीजन बताया ना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो होता है। सेशन नॉट क्रिएट की एक्सेप्शन ज्यादातर आती है क्योंकि आपका जो आपका कोड है पहले ही सर्च करने लगता है एलिमेंट को, लेकिन एप्लीकेशन खुलने में, लॉन्च होने में टाइम जाता है, जिससे सेशन नॉट क्रिएट या नेट की इशू होती है। इंटरनेट की इशू के कारण भी बहुत बार क्या होता है, सेशन नॉट क्रिएट की एक्सेप्शन आती है। लेकिन अब हमारे वेब एप्लीकेशन में क्या था, जब EXE वगैरह एक्सपायर होती है तब सेशन नॉट क्रिएट की एक्सेप्शन आती है। तो इतनी बात याद रखना। क्या वो बंद हो गया? देखो